फ्रेंड्स वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम लोग कुछ मैथ के बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं हमारे पास 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, या बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो हम लोग बिना टाइम गंवाए एकदम स्टार्ट करते हैं जल्दी से। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, LCM is equal to 449, HCM is equal to 23 and first number is equal to 161। तो सेकेंड नंबर ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा, क्वेश्चन दिया जाएगा कि अगर दो संख्याओं का लस 1449 है और उनका मस 23 है, तो उसमें एक संख्या 161 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, ऐसे दिया रहेगा। लेकिन हमने शॉर्ट टाइप में ऐसे लिखा है। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो आप लोगों को फॉर्मूला इसका याद होना चाहिए। इसका फॉर्मूला है फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। ठीक है, तो आपको फर्स्ट नंबर दिया गया है। फर्स्ट नंबर क्या है 161 इंटू सेकेंड नंबर आपको नहीं मालूम, तो सेकेंड नंबर हम लोग क्या ले लेते हैं, मान के चलिए हम लोग x ले लेते हैं सेकेंड नंबर। ठीक है, LCM आपका कितना है, यहाँ पर LCM आपका 449 है, 1449 है, 1449 इंटू HCF कितना है आपका, HCF आपका है 23। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड नंबर आपको ज्ञात करना है। सेकंड नंबर हमारा क्या है x है, तो इधर हम लोग पूरा ऐसे ही उतार लेंगे 1449 गुना 23। ठीक है, और इधर 161 क्या है गुना में है, तो इधर आएगा तो क्या होगा भाग में, तो हम इसको भाग कर देते हैं। भाग में ये 23 से आपको 7 बार में चला जाएगा। ठीक है, और ये 7 से कितने बार में जाएगा, 1449 207 बार में जाएगा। कितने बार में, 207 बार में। तो x बराबर आपका कितना हो जाएगा 207। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये x हमने किसको माना था, सेकंड नंबर को। तो हमारा सेकंड नंबर क्या आ चुका है, हमारा सेकंड नंबर आ चुका है 207, क्योंकि हमने सेकंड नंबर को क्या माना था x। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हमारा ये हो गया फर्स्ट आंसर। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अपने सेकेंड क्वेश्चन पर। हमारा सेकेंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड द LCM एंड HCF। क्या कर रहा है, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ 96 एंड 404। ठीक है, बस इतना ही क्वेश्चन लड़के पढ़कर छोड़ देते हैं। तो ऐसे नहीं पढ़ना है, इसको आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड से आपको ज्ञात करना है। बच्चे डिविजिबल मेथड से आप लोग ज्ञात कर देंगे HCF, तो आपका फिर वहाँ पर एग्जामिनर नंबर काट देगा। तो आइए हम लोग यहाँ पर फैक्टराइजेशन मेथड से ज्ञात करते हैं। तो आप लोग फैक्टराइजेशन मेथड से LCM आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या है 96 एंड 404। तो यहाँ पर हम सबसे पहले, एक मिनट रुकिएगा थोड़ा, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले 96 का निकालेंगे। ठीक है, तो 96 का आपको कितना आएगा, ये 2 से आएगा ये 48 बार में, फिर ये 2 से 24 बार में, बार में, और फिर ये 2 से 12 बार में, फिर ये 2 से जाएगा 6 बार में, फिर ये 2 से जाएगा 3 बार में, और फिर ये 3 से जाएगा 1 बार में। ऐसे आपको पूरा निकाल लेना है। इसके बाद क्या है 404 है, 404 को निकालेंगे। 2 से सबसे पहले 202 बार में, फिर 2 से ले जाएंगे 101 बार में, फिर 101 अब किसी से भी नहीं कट रहा है, आप लोग देख सकते हैं 101 आपको किसी से भी नहीं कटेगा, ये प्राइम नंबर है, बस केवल अपने से कटेगा और एक से कटेगा। तो 101 से 101 एक बार में चला गया। ठीक है, अब आपको सिंपली यहाँ पर लिखना है 96 इज इक्वल टू, ये आपको जितना बार में आप सब जिससे कटाए हैं वो सभी को यहाँ पर लिखना है। 1 2 3 4 5 2 है, यहाँ पर लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 2 हो गया, 1 2 3 4 5, और एक 3 है, एक 3 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर 404 लिखेंगे और इज इक्वल टू देकर 2 इंटू 2 101 है, तो यहाँ पर 2 है, 2 इंटू 2 इंटू 101। ठीक है, अब हमको क्या करना है, LCM निकालना है।
तो एलसीएम निकालने के लिए हमको क्या करना रहता है, इसमें देखिए 2 2 4 5 है, 2 का पावर कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 का पावर 5 गुने 3 का पावर 1, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 2 गुने 101 का पावर 1, ठीक है। ऐसे भी गुणा कर सकते हैं हम लोग। तब आपको क्या करना है एलसीएम निकालने के लिए, आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर 2 का पावर 5 है, यहाँ पर 2 का पावर 2 है, तो हमको इसमें देखना है सबसे ज़्यादा कौन है। सबसे ज़्यादा कौन है, 2 का पावर 5 है। क्या है, 2 का पावर 5। तो हम यहाँ पर एलसीएम डालेंगे, एलसीएम इज इक्वल टू 2 का पावर 5 यहाँ पर सबसे पहले उतरेगा, और फिर इंटू में ये 3 का पावर 1, बस एक ही है 3, अब यहाँ पर कहीं पर भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर 3 भी उतार लेंगे। 3 का पावर 1 मतलब केवल सिंपली 3, और 101 भी एक ही है, कहीं पर भी और नहीं दिखाई दे रहा है दोनों में, तो बस 101 का पावर 1 मतलब 101 ही लिख लिए 101। अब 2 का पावर 5 मतलब कितना, ये 2 दूनी 4, 4 दूने 8, 8 दूनी 16, 16 दूने 32, तो ये हो गया 32 इंटू 3 इंटू 101, ठीक है। अब 32 से 3 में मल्टीप्लाई करना है, तो आपको क्या होगा, 32 से 3 में मल्टीप्लाई करने से 96 आएगा, और ये है 101। अब आपको बचा है 96 में 101 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपका कितना आ जाएगा 96, ठीक है। ये आपका एलसीएम आ चुका है। अब एचसीएफ आपको निकालना है। एचसीएफ निकालने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, एचसीएफ बहुत ही सिंपल ही निकलता है। एचसीएफ के लिए आपको क्या करना है, इन दोनों में देखना है कॉमन कौन मिल रहा है, तो कॉमन हमको कौन मिल रहा है, ये 2 मिल गया, फिर यहाँ पर भी दोनों 2 मिल गया। अब यहाँ पर हमको कॉमन कहीं पर भी नहीं दिखाई दे रहा है, बस यहाँ पर 101 है, तो 101 ऊपर वाले में नहीं है, तो बस यहाँ पर 2 मिला और ये एक 2 मिला, तो दोनों 2 मिला, 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, तो ये आपका आ गया एचसीएफ। ये दोनों आपका क्या हो गया आंसर। एलसीएम और एचसीएफ हमने दोनों फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल लिया है, तो ये हमारा क्या है सेकंड आंसर। अब थर्ड आंसर देखते हैं हम लोग। आंसर थर्ड हमारा आखिर क्वेश्चन क्या कर रहा है, थर्ड क्वेश्चन क्या कर रहा है देखते हैं आगे। सबसे पहले थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 9, 12 एंड 27 बाय फैक्टराइजेशन मेथड, मतलब 9, 12 और 27 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना, फिर उसी मेथड से फैक्टराइजेशन मेथड से। तो सिंपली आपको हमने बताया है, सबसे पहले आपको फैक्टर निकालना है 9 का फैक्टर 3, 3, 3, 1, ठीक है। आपका ये 9 का फैक्टर निकल गया। फिर क्या था 12, 2, 6, 2, 3, 3, 1, ठीक है। ये तो आपका आता ही होगा, हम तो जानते हैं ये, आप लोग 10th क्लास में चले गए तो आपको ये आता ही होगा, तो इसलिए हम इसको जल्दी जल्दी कर देते हैं। 27, ये 3, 9, 3, 3, ये 3, 1, ठीक है। अब यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं, अब आपको लिखना है कि 9 का आखिर कौन कौन सा फैक्टर है। तो 9 का आपका फैक्टर कौन कौन सा है, 3 इंटू 3, फिर आपका 12 का देख लेते हैं 2, 2, 3, ठीक है। क्या होगा 2 इंटू 3, ठीक है। और आपका 27 का क्या है 3 इंटू 3, ठीक है, 3 ठो 3 है। 27 यहाँ पर लिखें 3 इंटू 3, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर आपको इसमें पेयर लगा लेना है। ये 3 का पावर 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 का पावर क्यूब, ठीक है। 3 का पावर 3 हो जाएगा, मतलब 3 क्यूब हो जाएगा। तो सिंपली आपको, अब हमने आपको बताया है कि इसमें कॉमन आपको कौन दिखाई दे रहा है, कॉमन आपको 3 दिखाई दे रहा है। तो 3 जब दिखाई दे रहा है आपको जब दिखाई दे रहा है, तो हम क्या करेंगे, 3 को सबसे ज़्यादा इसमें देखेंगे, सबसे ज़्यादा कौन किसका पावर है, सबसे ज़्यादा 3 का पावर 3 है, तो हम एलसीएम के लिए सबसे ज़्यादा पावर लेते हैं। क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा पावर लेते हैं, तो एलसीएम के लिए हम सबसे ज़्यादा पावर लेंगे, तो क्या है 3 का पावर 3, बस हो गया। और इसमें कौन क्या लेना है, अब जो कॉमन इसमें नहीं दिखाई दे रहा है 2 का पावर 2, बस यहीं पर एक ही है, अब कॉमन नहीं है, तो 2 का पावर 2। अब आपको एलसीएम निकालना है, तो 3 का पावर 3 क्या हो जाएगा 3 इंटू 3, ठीक है।
और 2 का पावर 2, 2 इंटू 2, ठीक है। अब आपको इन सभी को मल्टीप्लाई कर देना है, तो 3 3 9 9 3 27, ठीक है, इंटू 2 2 जा 4। अब 27 और 4 को मल्टीप्लाई करना है, तो 7 4 आपका 8, 2 4 2 8 और ये 2, ये आपका आ गया 108। आप लोग ऐसे मल्टीप्लाई कर कर यहाँ पर देख सकते हैं, 27 4 7 4 28 2 4 2 8 2 10, आ गया आपका 108 आ रहा है। तो एलसीएम आपका आ गया। अब यहाँ पर एचसीएफ आपको निकालना है। तो एचसीएफ में आपको हमने क्या बताया था कि बस आपको कुछ भी नहीं, कॉमन देखना है। तो आपको कॉमन यहाँ पर एक बस केवल 3 मिल रहा है, ये 3 तीनों में कॉमन है, दो तीनों में कॉमन नहीं है, तो 3 आपका आंसर क्या आ जाएगा, सिंपली 3 आ जाएगा। एलसीएम और एचसीएफ आपने इजीली याद कर लिया, बहुत ही आसान तरीके से। तो ऐसे ही हम लोग 4th क्वेश्चन पर हम आते हैं अपने। हमारा 4th क्वेश्चन क्या कर रहा है, कन्वर्ट द 0.16। ये क्या है, ये आपको ध्यान रखना है, ये रेकरिंग है। कई बच्चे बस केवल 0.16 देखकर 16/100 मार देंगे, बस कहेंगे आ गया आंसर, इसको कटा देंगे 4 4 और ये 25 कहेंगे 4/25 आंसर। तो नहीं बाबू, ये एकदम गलत है, ठीक है। तो आपको ये भी देखना है, रेकरिंग का मतलब आपको हम इधर बताएंगे। रेकरिंग का बहुत ही ज़्यादा इसमें रोल है, इसीलिए ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं कि बच्चे जल्दी गड़बड़ा जाएगा, उसमें कंफ्यूज हो जाए। तो हमको क्या करना है, कन्वर्ट द 0.16 का यहाँ पर रेकरिंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q। P/Q के फॉर्म में इसको लिखना है। तो आइए हम इसको P/Q के फॉर्म में लिख देते हैं। तो आपका ये हो जाएगा आंसर 4, और ये आपको लिखना है 0.16 यहाँ पर रेकरिंग, इसको लिखना है आपको क्या फॉर्म में, P/Q के फॉर्म में। तो आपको सिंपल, यह भी एकदम जैसे ये पॉइंट पर करते हैं ना, वैसे ही एकदम सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। बस आपको 16 यहाँ पर उतार देना है, 16 हम लोग लिख दिए, ये 16 है, 16 लिख दिए। अब जितने के ऊपर रेकरिंग है उतना 9 लिख देना है। कितने अंक के ऊपर रेकरिंग है, 2 अंक के ऊपर, तो यहाँ पर 2 9 लिख देंगे। आ गया आपका आंसर, एकदम आपके सामने है, ये देखिए आपका आंसर, बस 16/99 आंसर। ऐसे ही आपके पास 0.2465 कुछ भी हो, 3 के ऊपर रेकरिंग है, मान के चलिए 2 हटा दिया, नहीं ऐसे 2 भी ले लीजिए, वो अलग हो जाएगा तो वो बात अब दूसरा हो जाएगा उसमें। तो मान के चलिए सभी के ऊपर रेकरिंग है, तो ये आपका हो जाएगा 2465/2 2 4, 4 अंक के ऊपर रेकरिंग है, यहाँ पर 4 अंक के ऊपर 4, यहाँ पर 9 डाल देंगे आपका, ये आपका आंसर आ गया। बहुत सिंपली, आपको कुछ भी नहीं करता है, बहुत ही ईजी है, ठीक है। अगर आपको ऐसे दिया रहेगा कि 2 4 6 5 और ये 2 छोड़ दिया रहेगा, तो आपको 2 4 6 5 -2 कर तब इसको 3 9 लिखना होगा। तब यहाँ पर 2 4 6 3 9 9 आएगा आंसर, ठीक है। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा 0.2465 और इतना कहीं रेकरिंग दिया है, 2 अभी 2 के ऊपर रेकरिंग नहीं दिया गया है, तो आपको पूरा अंक लिखना है और जितना छोड़ा है उतना माइनस कर देना है। 2 छोड़ा है तो 2 माइनस कर बटा में जितने के ऊपर रेकरिंग है उतना 9 लिख देना है, बस उतना घटाकर आपका आंसर आ चुका है। अगर ये कटेगा तो आपको कटा देना है, ठीक है। तो आते हैं हम लोग अपने लास्ट क्वेश्चन पर। हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रूव द 3 + √5 इज इरेशनल। हाँ देखिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछने वाला, एकदम VVI क्वेश्चन है, एकदम VVI क्वेश्चन है, एकदम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो 3 + √5 इज इरेशनल नंबर, इसको हमको प्रूव करना है। तो ये भी बहुत ही ईजी है, आप लोग बहुत ही ईजी वे में इसको सॉल्व कर देंगे। देखिए, आपको सबसे पहले लिखना है लेट 3 + √5, लेट यहाँ पर ऐसे लिखना है, एज्यूम, लेट एज्यूम मतलब माना कि 3 + √5 इज इरेशनल नंबर। क्या है, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर नहीं, सॉरी, रेशनल नंबर आपको मानना है। क्या मानना है, रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर तो आपको प्रूफ करना है ना कि आखिर ये इरेशनल नंबर कैसे है, तो हम लोग यहाँ पर रेशनल नंबर मानेंगे। क्या है, रेशनल नंबर।
लेट एज्यूम 3 प्लस रूट 5 इज रेशनल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 3 प्लस रूट 5 इज इक्वल टू 1 अपॉन बी। ठीक है, अब यहाँ पर आपको कोष्ट में लिखना है कि ए अपॉन बी लिखा है, ए अपॉन बी, तो आपको कोष्ट में लिखना है ए एंड बी आर क्या है, ये को प्राइम नंबर। क्या है, को प्राइम नंबर। क्या है, ए एंड बी आर को प्राइम नंबर। तो आपको सिंपल यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर रूट 5 है, तो यहाँ पर रूट 5 इधर ही रहने देते हैं और ए बाई बी कर ये आपका 3 क्या है, 3 आपका प्लस में है तो इधर आएगा तो आपका माइनस में आ जाएगा, ए अपॉन बी माइनस 3 अपॉन 1। ठीक है, तो आपको यहाँ पर माइनस करना है तो यहाँ पर रूट 5 कर देंगे और यहाँ पर बट्टा में बी हो जाएगा और ये ए माइनस ए 1 से बी कितना बार में जाएगा, बी, तो 3 इंटू बी कितना हो जाएगा, 3b, तो 1 माइनस 3b अपॉन बी। तो ये आप क्या आ गया, रूट 5 इज इक्वल टू ए माइनस 3b अपॉन बी। तो आप सभी जानते हैं कि ये क्या है, ये आपका है रेशनल नंबर, क्योंकि ये p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ये है आपका रेशनल नंबर। ठीक है, और ये क्या है आपका, ये आपका p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता और रूट है तो ये है इरेशनल नंबर। क्या है, इरेशनल नंबर। ठीक है, तो आपको ये बात हमेशा ध्यान में रखना है कि रेशनल इज नॉट इक्वल टू इरेशनल नंबर। कभी भी रेशनल इरेशनल के बराबर नहीं हो सकता और इरेशनल कभी भी रेशनल के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे वी ऑल आर नो irrational number is not equal to a rational number। ठीक है, so our assumption is wrong and 3 plus root 5 is a irrational number। और यहाँ पर प्रूफ्ड। अब आपको हम समझ आते हैं, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, वी ऑल आर नो, मतलब हम सब जानते हैं कि इरेशनल नंबर इज नॉट इक्वल टू रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर कभी भी रेशनल के बराबर नहीं हो सकता है, या आप ये भी लिख सकते हैं कि रेशनल कभी इरेशनल के बराबर नहीं हो सकते। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि इरेशनल यहाँ पर है और ये इक्वल का साइन है और ये रेशनल है, तो ये तो कभी बराबर नहीं हो सकता। तो इसलिए आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, मतलब हम जो माने हैं यहाँ पर एज्यूम किए हैं कि इरेशनल है ये, तो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग एंड 3 प्लस रूट 5 इज इरेशनल नंबर। हमने यहाँ पर रेशनल माना है तो यहाँ पर उसका उल्टा ये इरेशनल नंबर है, ये प्रूफ होता है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स बस आज के वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज का ये आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन सभी समझ में आए कि नहीं। अगर आपको कहीं पर भी दिक्कत हो तो आप हमको कमेंट कर ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। टिल दिन टेक केयर, बाय।